देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था सांख्यिकी माध्य, और सांख्यिकी माध्य में अपन ने काफ़ी क्वेश्चंस हल कर लिए थे। देखिए, स्टैटिकल एवरेज, सांख्यिकी माध्य, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, एबीएसटी पेपर फर्स्ट, बिजनेस स्टैटिक्स, और अपने क्वेश्चन हो गए थे 67 तक। देखिए 67 तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट थे। आज हम बात कर रहे हैं 68 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट मीन मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कैलकुलेट मीन मीडियन फ्रॉम of the डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, आपको मीन और मीडियन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68। देखिए 68 नंबर का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन अपना था इनकम्स इन आरएस और आपको दे रखा है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन, इनकम्स इन आरएस, नंबर ऑफ पर्सन। देखिए, इनकम इन आरएस है बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, 50 से 60, बिलो 70, बिलो 80, 80 और 80 एंड अबव। नंबर ऑफ पर्सन है 16, 36, 61, 15, 87, 95 और 5। 16, 36, 61, 15, 15। ये क्वेश्चन दे रखा है और अपना क्वेश्चन नंबर है 68 नंबर का। और 68 नंबर का जो क्वेश्चन है इन्होंने इसमें पूछा है, इन्होंने पूछा है मीन एंड मीडियन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करना है और मीडियन कैलकुलेट करना है। देखिए, किस प्रकार से आप इसमें मीन और मीडियन कैलकुलेट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। देखिए, बिलो है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्लास डिटरमाइन करनी पड़ेगी। देखिए, बिलो आ गया ना, तो क्लास डिटरमाइन करो। डिफरेंस 40 माइनस 30 इक्वल टू कितना आ गया? अरे 10। ठीक है, अब देखिए इनकम्स, इन आरएस, इनकम्स इन आरएस, नंबर ऑफ पर्सन, बोले तो वो क्या होगी? आपकी एफ होगी।
देखिए सबसे पहले क्लास डिटरमाइन करेंगे, तो क्लास डिटरमाइन करेंगे तो 30 में से 10 बिलो गया, तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 आपको दे रखी है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी आपको कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। क्लियर। अब देखिए 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90, ये वाला क्वेश्चन है। अब देखिए बिलो है तो ऊपर से आपको ये क्या है, CF है, इससे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से आपको फ्रिक्वेंसी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो देखिए 16 माइनस 0 इक्वल टू 16, 36 माइनस 16 इक्वल टू 20। फिर आ जाइए 61 माइनस 36, तो देखिए आप घटाइए 61 माइनस 36 इक्वल टू 25, 25 ये आपकी दे रखी है। अब इसमें देखिए इसकी CF निकालोगे तो 61 में 15 जोड़ दीजिए, तो 61 प्लस 15, तो इसकी CF कितनी आ गई, 76। देखिए इसकी CF आ गई आपकी 76, तो 87 माइनस 76, CF ही तो घटानी पड़ेगी आपको, तो 87 माइनस 76 11, 95 माइनस 87 इक्वल टू 8। क्लियर। 8 और ये आपका अबाउ है तो 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। तो ये हमने इसकी क्या कर ली, आवर्ती डिटरमाइन कर ली, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन हो गई अपनी। अब फ्रीक्वेंसी को लिख दीजिए 16, 20, 25, 15 दे रखी थी, 11, 8 और 5, ये आपका फ्रेम हो गया, क्लास बना ली और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन हो गई, सबसे पहला काम। अब इन्होंने यहां पे देखिए पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा मीन, तो यहां पे लिख दीजिए कैलकुलेशन ऑफ मीन, समांतर माध्य की, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख दीजिए समांतर माध्य की गणना, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिख दीजिए कैलकुलेशन ऑफ मीन। अब देखिए मीन कैलकुलेशन करने का आपका फॉर्मूला था x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा n, यही फॉर्मूला था। तो x इसमें नहीं है तो x आपको निकालनी पड़ेगी मिड वैल्यू, वो क्या आएगा आपका x आएगा। क्लियर। अब मिड वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। यहां पर इसका टोटल सिग्मा fx और ये n इक्वल टू आपका आएगा 100 और ये सिग्मा fx। अब देखिए यहां पर मल्टीप्लाई मिड वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बता दिया था L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 इक्वल टू मिड वैल्यू। तो ये आ जाएगा 25, 20, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85। ये आपकी क्या आ गई, मिड वैल्यू आ गई। देखिए मिड वैल्यू आने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 25, 400, 20, 400, ये आपका 700, 25 इंटू 45,
1125, 15 into 55, 825, 11 into 65, 715, 8 into 75, 600 और 5 into 85, 425। इसका टोटल कर लीजिए। देखिए टोटल करेंगे तो आपका टोटल आएगा 600, 715, 825, 1125, 700 और 400 इक्वल टू 4790। देखिए n की वैल्यू 100, आंसर 47.90। तो ये आपका किसका आंसर आ गया? मीन का आंसर आ गया। मीन कैलकुलेट आपका देखिए कितना मीन कैलकुलेट हो गया 47.90। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन में आपका क्या हो गया? मीन कैलकुलेट हो गया, मीन कैलकुलेट हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? मीडियन। मीडियन, तो देखिए मीडियन की कैलकुलेशन, आंसर आ गया क्या? आ गया। CF मीडियम, जब भी मीडियन की गणना की जाती है, किसकी गणना की जाएगी? मीडियन की। तो कंटिन्यूअस सीरीज होती है और कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन क्लास डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले CF बनानी पड़ेगी। CF बनाकर n/2 करना पड़ेगा। देखिए 16, 20, 36, 25, 61, 61, 61, 76, 15 इसमें जोड़ दीजिए 76, देखिए 76 प्लस 87, ये इसमें ऐड करेंगे 95 और ये 100, n इक्वल टू कितना आ गया? 100 आ गया। अब देखिए आपका m इक्वल टू साइज ऑफ n/2 द आइटम। देखिए n की वैल्यू है 100 डिवाइड बाई 2 द आइटम इक्वल टू 50 द आइटम। देखिए 50 50 आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे,
50 से बड़ी वैल्यू है 61। 61 है, देखिए 61 है तो मैंने इसको यहाँ पे ये लो, ये मेरा हो गया F, ये मेरा हो गया C, F और C। क्लियर? तो अपना देखिए M का फॉर्मूला था, यहाँ पे मध्य का वर्ग, मीडियन क्लास 40 से 50, 40 से 50, और m इक्वल टू L1 प्लस आई बटा F m माइनस सी। ये अपना किसका फॉर्मूला होगा? मीडियन कैलकुलेट। देखिए ये कितना है 50, 40, दोनों का डिफरेंस कीजिए, 10 डिफरेंस है। फ्रिक्वेंसी आपकी है 25, फ्रिक्वेंसी देखिए 25 है, m की वैल्यू 50 है और आपके c की वैल्यू दे रखी है 36। अब इसको हल कीजिए आप, देखिए 40 प्लस 10 बटे 25 इंटू 40, तो देखिए ये 40 प्लस 140 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 25, 5.6, तो 40 प्लस 5.6 इक्वल टू 45.6। किसका आंसर आ गया? मीडियन का आंसर आ गया। मीडियन का आंसर आएगा 45.6, 45.6। क्लियर हो गई बात? तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। है 69 नंबर का क्वेश्चन है। कैलकुलेट एवरेज वेजेज वर्कर एंड मॉडल वेजेज। कैलकुलेट द एवरेज वेजेज and per worker and the average and the model wages क्लियर? आपको क्वेश्चन दे रखा है, वेजेस दे रखी है, क्वेश्चन और टोटल ओवरवर्क टोटल ओवर्स
वर्क और एवरेज हावर्स पर वर्कर, एवरेज आवर्स पर वर्कर। देखिए 80 से 100, 100 से 120, 140, 160, 180 और ये 180 से 200, 200। यहाँ पे है 108, 120, 170, 195, 119, 60, ये 9 है, 8 है, 85 है, 75 है, 7 है और 6 है। क्लियर। 69 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, 69 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, एक तो एवरेज का मतलब मीन निकालना है और मॉडल बहुलक कैलकुलेट करना है। देखिए कैलकुलेशन ऑफ मीन, समांतर माध्य की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीन। यहाँ पे आपका वेजेस इन आरएस और ये आपकी एफ। देखिए इसमें इसका क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। टोटल ओवर वर्क में एवरेज ओवर पर भी वर्कर का भाग दे दीजिए। टोटल ओवर वर्क में एवरेज होवर्स पर वर्कर का भाग दे दीजिए। तो एवरेज होवर पर वर्कर का आप भाग देंगे तो आपका एवरेज वेजेज पर वर्कर आ जाएगी, वेजेज पर वर्कर आ जाएगी। तो देखिए 19, तो ये तो आपका आ जाएगा, देखिए एफ डिटरमाइन हो जाएगी उससे। तो ये तो आपका 80 से 100, 100 से 120, 20 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। अब देखिए 108 डिवाइड बाई 9, 12 है। 120 डिवाइड बाई 8, 15। 170 डिवाइड बाई 8.5, 20। फिर 195 डिवाइड बाई 7.5, 26 और 26। 119 डिवाइड बाई 7, 17 और ये आ गया आपका 10। एन इसका टोटल कर लीजिए। $100। अब देखिए यहाँ पे आपकी आएगी मिड वैल्यू x, ये इससे गुणा होगा तो ये एफ एक्स आ जाएगा।
और सिग्मा एफ एक्स इक्वल यहाँ हो जाएगा। तो मिड वैल्यू आएगी आपकी 90, 110, 130, 150, 170 और 190। मिड वैल्यू पता है कैसे निकालते हैं? L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, L1 L2 डिवाइड बाई 2, L1 L2 डिवाइड बाई 2, L1 तो 160 प्लस 180 डिवाइड बाई 2 170, 180 प्लस 200 डिवाइड बाई 190। क्लियर हो गई बात? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो क्लियर? और 15 इंटू 1650 इंटू 150। देखिए एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है और आप कैलकुलेटर की सहायता से सभी कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? $2890 और ये आ जाएगा 1900। अब इसका टोटल कर लीजिए, प्लस 3900 प्लस और 1650 प्लस। आपने इन सभी का टोटल किया तो ये आया। क्लियर? टोटल एफ एक्स का टोटल। अब अपना फॉर्मूला क्या था? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा एन, ये फॉर्मूला था। एफ एक्स है ये वाला, एन है 100 इक्वल टू 140.8। आपका क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। 140.8 आ रहा है, 2 आ रहा है। देखिए 9, 8, 8, 5, 7, 5, 7 और 6। देख लीजिए एक बार टोटल। हाँ सही है, ये आ रहा है 20 आ रहा है इसका टोटल। तो ये आ जाएगा ये लो। ये आपका इसमें डिटरमाइन हो गया। क्या डिटरमाइन हो गया? मीन एवरेज डिटरमाइन हो गया। अब इसी पर्सन में इन्होंने पूछा है मॉडल। देखिए मॉडल, ठीक है, मॉडल वेजेज पूछी है, बहुलक। तो देखिए बहुलक की गणना किस प्रकार से की जाएगी? कैलकुलेशन ऑफ मोड। सबसे पहले बाय इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि फॉलो हो रही है। कैसे मालूम पड़ा? देखिए फ्रीक्वेंसी थी इंक्रीज 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 डिक्रीज और डिक्रीज। एक बार बढ़ी डिक्रीज और फिर कंटिन्यू डिक्रीज। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 26। तो ये आपकी देखिए ये वाली, ये F1, ये F0 और ये F2। क्लियर हो गई बात? ये F2। तो ये आपका देखिए बहुलक वर्ग,
मोड क्लास 140 से 160। अब आपका Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। क्लियर? इंटू आई। देखिए L1 की वैल्यू कितनी है, ये रही। F1 की वैल्यू 26 है। माइनस इंटू दोनों का डिफरेंस ये लो, इसको हल करें ना तो 140 प्लस 120, 52 में से 37 घटा दीजिए, 15, 140 प्लस 8, फाइनल आंसर 148। देखिए मोड का आंसर क्या आएगा, आपके मोड का आंसर आएगा मोड विल बी 148। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 69। अब हम बात करते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन। 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित समंक एक संस्था के कर्मचारियों के 2 वर्गों की आय से संबंधित है। 2 वर्षों की आय। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू इनकम ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ए कंसर्न इन ए 2 डिफरेंट ईयर। आपको इनकम्स दे रखी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, और इन्होंने कह दिया 2009 के अंतिम वर्ष में 10 कर्मचारियों की आय 8,000 रुपए तथा 2010 में अंतिम 25 कर्मचारियों की आय 20,000 रुपए थी। 2009-10 के लिए सभी कर्मचारियों की कुल आय याद करनी है। देखिए टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोला है। और किसी भी क्वेश्चन में जैसे टोटल इनकम की बात करें या आपसे टोटल बोनस की बात करें, तो जो सिग्मा एफएक्स होता है ना, वो उसमें क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। टोटल बोनस हो गया, टोटल इनकम हो गई, ठीक है, कुल वेजेज हो गई, तो वो चीज़ें, तो उसके लिए आप ध्यान रखिए कुल की बात जहां आएगी तो सिग्मा एफएक्स आपको कैलकुलेट करना है। देखिए कुल की बात करेंगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफएक्स। देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन है।
द फॉलोइंग डेटा relate to income of employees of a concern into different years different years। देखिए इनकम्स इन आरएस है, ये आपका प्रश्न दे रखा है। देखिए प्रश्न दे रखा है आपका, ये प्रश्न संख्या आपको दे रखी है, ये 70 नंबर का प्रश्न है। देखिए इस चैप्टर में टोटल 100 से अबाव क्वेश्चंस है और मैंने आपको 70 तक क्वेश्चंस करा दिए हैं, 70 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया आपको। देखिए 70 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको किस प्रकार से, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू इनकम ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंसर्न इन 2 डिफरेंट ईयर्स। और इन्होंने क्या कह दी, देखिए एक बात और बोली है इन्होंने क्वेश्चन में कि वर्ष 2009 में 10 कर्मचारियों की आय 8,000 है और 2010 में
25 कर्मचारियों की आय कितनी है? 25,000 है। कुल आय की गणना कीजिए। आपको कुल आय कैलकुलेट करनी है प्रश्न में। देखिए कुल आय किस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए कुल आय पर्सन में कैलकुलेट करनी है, वही सिग्मा करके जो मीन में जो टेबल बनाते हैं वो टेबल आपको बनानी पड़ेगी, और टेबल मीन के लिए 2009 के लिए अलग बनानी पड़ेगी, 2010 के लिए आपको अलग तैयार करनी पड़ेगी। देखिए कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ ऑल एम्प्लॉय, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। देखिए टोटल इनकम की कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहां पर ये आपको क्या दे दी, इनकम इन आरएस में, ये है। फिर आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे दिया, ये 2009 के जो है इसको एक बार आप क्या मानेंगे, एप मानेंगे, और 2010 के नंबर ऑफ एम्प्लॉय है उसको एक बार आप क्या मानेंगे, एप मानेंगे। और इसको देखिए, इसको यहाँ पर एक आपको मिड वैल्यू एक्स निकालनी पड़ेगी, और ये 2009 के लिए एफ एक्स और 2010 के लिए एफ एक्स। क्लियर। और आपका देखिए यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स और ये सिग्मा एफ एक्स। क्लियर हो गई बात। तो ये आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैलकुलेट कुल आय कैसे, इसका योग कर लेंगे तो आपकी कुल इनकम आ जाएगी। अब देखिए यहाँ इनकम्स है 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 5 से 6, 6 से 700। अब इसकी फ्रीक्वेंसी थी 10, देखिए 10, 15 2009 की, 20, 25, 20 और 10, ये फ्रीक्वेंसी दे दी। इसका टोटल करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिग्मा ही पूछा है इसने। अब इसकी 2010 की लिख दीजिए, 15, 30, 45, 50, 35 और 25। अब देखिए इस क्वेश्चन में मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, तो 150, ये 250, 350, 450 और आपका ये आ जाएगा 550, ये 650। ये आपकी मिड वैल्यू आ गई। क्लियर। मिड वैल्यू 150, 250, 350, 450, 550 और 650। अब इन्होंने देखिए क्वेश्चन में यहां बोला, देखिए यहां 10 कर्मचारी है और उनकी आय कितनी बोली है, 8000।
तो देखिए ये 10 कर्मचारी, तो इनकी आय यहां पर तो कितनी दे दी, 8000। क्लियर। और यहां बोला कि 2000 जो 10 है, 2010 में 25 नंबर ऑफ एम्प्लॉई है और उनकी इनकम कितनी है, 25,000। तो देखिए ये 25 एम्प्लॉई 2010 में और इनकी इनकम है ये 25,000। क्लियर, 25,000। अब देखिए आगे आपकी यहां पर इस आप गुणा कर लीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लो, ये 15 इंटू ये लो, फिर है 20 इंटू 45, 20 इंटू 250 इंटू 15, 37 और 20 इंटू 35, 7000। और यहाँ पे 25 इंटू 450, ये 11,250 और 20 इंटू 550, 11,000। अब इसका टोटल करो, 8,250, 7,000, 3750 और ये लो, ये तो आ गया आपका कितना, इसका टोटल तो ये आ गया आंसर। इसकी कुल आय 2009 में कर्मचारियों की कुल आय होगी 42,500। अब 2010 की बात करें तो 2010 की फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए आप, 250 और 7500, 45 इंटू 35, 45 इंटू 35 0, 15,750, 50 इंटू 450, ये 22,500 और ये 35 इंटू 550, 19,250। अब देखिए इनका टोटल प्लस 25,000, 22,500, 15,750, 7,500, 2250, 92,250। ये किसकी इनकम आ गई? नहीं, ये रॉन्ग है। देखिए वापस देखिए, देखिए 2010 की फ्रीक्वेंसी 15, 30, 45, 50, 35 और 25 इसकी तो दे रखी है। अब ये 15 इंटू 150 सही है और 30 इंटू 250 ये भी सही है और 45 इंटू 350 ये भी सही है, 50 इंटू 450 ये 22,500 ये भी सही है, 35 इंटू 550 19,250 ये भी सही है और उसका ये 25,000। पंद्रह, 30, 45, 50 और 35। और अरे ये 20,000 है। ये क्वेश्चन में 20 दे रखी है, 20,000 ही दे रखी है, तो यहाँ पे आप 20,000 ले लीजिए। अब 20,000 5,000 घटा दीजिए इसमें से, 92,250 माइनस 5,000 इक्वल टू 87 आ जाएगा आपका आंसर। $87,250 $87,250 आपका आंसर आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट था। अब देखिए 70, देखिए कुल आय किस प्रकार से क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे। कुल आय की गणना हो गई है। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन और 71 नंबर का क्वेश्चन।
देखिए 71 नंबर का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से, क्या आपको कैसे हल करना है। 71 कैलकुलेट मीडियन कैलकुलेट मीडियन, एम आपको कैलकुलेट करनी है। वीकली वेजेज आपको दे रखी है। नंबर ऑफ वेजेज अर्नर दे दिया आपको। क्लियर? देखिए 46 से 48, 50, 52 से 54, 54 से 56 और 56 से 58, 58 से 60, 58 से 60 ये क्वेश्चन है। और आपको नंबर ऑफ वेजेज अर्नर दे दिए 29, 25, 30, 49, 62, 39, 20 और 2, 9, 25, 30 और 49, 48 से 50, 50 से 52, 50 से 52, 54, 54 से 56, 56 से 58 और 58 से 60। इलेवन और 2 क्या पूछा? एम मीडियन, कैलकुलेट मीडियन। तो मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इसी में कर देता हूं मैं। क्वेश्चन में आंसर कर रहा हूं, दोबारा नहीं लिख रहा है यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, ठीक है। ये आपका 71 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये आपकी ऐप है, आपको क्या करना पड़ेगा? सीएफ बनाना पड़ेगा। सीएफ बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए 2, 11 प्लस 25, 2, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 25, 36, 36 प्लस 30, 66 प्लस 49, 115 प्लस 62, 177 प्लस 39, 216 प्लस 20, 36 प्लस 11,
+249 n इक्वल टू 249, n की वैल्यू आ गई 249, ठीक है। अब आपको मीडियन का फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू साइज ऑफ n/2 द आइटम। n की वैल्यू आई आपकी 249 डिवाइड बाई 2 द आइटम इक्वल टू 124.5 द आइटम। तो आपका देखिए मध्य का वर्ग, बोले तो मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आपका देखिए 124.5 से अपर वैल्यू है ये वाली, पचास से 52। तो देखिए ये तो F, ये C। अब आपकी मध्य का वर्ग आ गया 50 से 52। अब m इक्वल टू L1 प्लस आई एफ m माइनस सी। अब देखिए L1 कितनी है 50, डिफरेंस कितना है दोनों में 2 का। f की वैल्यू कितनी है 62, m की वैल्यू कितनी है 124.5 और आपके c की वैल्यू कितनी है। अब आप इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो आपकी क्या होगी, जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी मीडियन की वैल्यू है वो आपको क्या होगी, कैलकुलेट हो जाएगी। इसकी वैल्यू, मीडियन की वैल्यू। देखिए मीडियन की वैल्यू नाइन 50 प्लस 19 डिवाइड बाई 62, 50 प्लस 0.31, आंसर 50.31, एक मीन की वैल्यू आ गई। तो ये आपका 71 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है। 50.39। अब देखिए आपको नया टॉपिक बताता हूँ मैं। गुणोत्तर माध्य की गणना, गुणोत्तर माध्य की गणना
देखिए कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, और लास्ट आपकी आती है अखंडित श्रेणी। कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए इसमें ZM इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग XF बटा N। देखिए आपका फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको बता दिया किस प्रकार से ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया जाता है। ज्योमेट्रिक मीन का होगा फॉर्मूला एंटी लॉग सिग्मा लॉग XF बटा N। यहाँ पे ZM इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग XF बटा N, और यहाँ पे होगा आपका ZM इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग X बटा N। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका क्या हो गया, गुणोत्तर माध्य हो गया, गुणोत्तर माध्य। ठीक है, अब गुणोत्तर माध्य देखिए कब कैलकुलेट किया जाता है, वो या तो आपको प्रश्न में ही दे देगा कि गुणोत्तर माध्य की गणना कीजिए। ठीक है, गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेट की गणना कीजिए। ठीक है, या देखिए गुणोत्तर माध्य अनुपातों का, प्रतिशत का या दरों का औसत निकालना है। अनुपातों का प्रतिशत या दरों का क्या करना है, औसत क्या करना है आपको। तो हम क्या कर लेंगे, गुणोत्तर माध्य की गणना करेंगे। किसकी गणना करेंगे, गुणोत्तर माध्य। देखिए गुणोत्तर माध्य के बाद मैंने इसको देखिए आपको एक और बताया था हरात्मक माध्य, और हरात्मक माध्य किस प्रकार से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए गुणोत्तर माध्य में व्यक्तिगत श्रेणी होगी इंडिविजुअल सीरीज, तो आपका देखिए इंडिविजुअल सीरीज होगी तो आपका GM ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग X बटा N, और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग XF बटा N, और इधर आपका रहेगा ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग XF बटा N। अब देखिए हम बात करते हैं अपने हरात्मक माध्य की, कि हरात्मक माध्य किस प्रकार से आपका कैलकुलेट किया जाएगा। हार्मोनिक मीन देखिए
हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। देखिए हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, HM इक्वल टू रेसिप्रोकल सिग्मा रेसिप्रोकल x बटा n। देखिए इधर HM इक्वल टू रेसिप्रोकल सिग्मा रेसिप्रोकल XF बटा n, और इधर भी देख लीजिए HM इक्वल टू रेसिप्रोकल सिग्मा रेसिप्रोकल XF बटा n। तो ये आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, हरात्मक माध्य। कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन की गणना अगर आपकी इंडिविजुअल श्रेणी होगी तो किस प्रकार से निकालेंगे, यदि आपकी डिस्क्रीट सीरीज होगी तो किस प्रकार से उसको कैलकुलेट करेंगे, और आपकी कंटिन्यूअस सीरीज में हार्मोनिक मीन की गणना किस प्रकार से की जाएगी, किस प्रकार से कैलकुलेशन की जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं, ये तो हार्मोनिक। देखिए अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, मैं एक बार वापस आपको डिस्कस कर देता हूं। x बार मीन, m मीडियन, z मोड, gm ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक मीन, HM हार्मोनिक मीन, और एक होता है x बार 1 2 इक्वल टू कंबाइंड मीन। ये टॉपिक इस चैप्टर में, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो इनका कंबाइंड क्वेश्चन पूछता है, और 20 नंबर का जो क्वेश्चन होता है। कभी कभार वो इनमें से भी क्वेश्चन जैसे 10 नंबर का ये पूछ लिया, 10 नंबर का ये पूछ लिया, तो आपका क्वेश्चन कितने नंबर का फ्रेम हो गया, 20 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए दोनों की कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे और हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब बात आती है x बार 1 2 कंबाइंड मीन। क्लियर। तो देखिए कंबाइंड मीन के लिए, कंबाइंड मीन की बात आएगी तो ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और कंबाइंड मीन। अब कंबाइंड मीन का देखिए क्या फॉर्मूला होगा, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होगा सामूहिक समांतर माध्य, कंबाइंड मीन। देखिए कंबाइंड मीन को नोट करते हैं x बार 1 2 इक्वल टू, देखिए 1 2 ये आगे कहीं तक भी जा सकता है n तक, तो देखिए n तक। इसका सूत्र होता है x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 प्लस x बार 3 n3 x बार n nn बटा n1 प्लस n2 प्लस n3 आगे जो भी है। क्लियर होगी, ठीक है। तो ये 1 2 3, तो ये आपका जो होगा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। किसका फॉर्मूला होगा, सामूहिक समांतर माध्य का फॉर्मूला होगा। x बार 1 n1, x बार 2
N2, x बार 1 N1, x बार 2 N2, x बार 3 N3। क्लियर?